गुरुग्राम की रियल एस्टेट सेक्टर में जहां हर साल 84 खरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, तो वहीं एक दिन में 2 खरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी का व्यापार होता है। और इससे सरकार को रेवेन्यू 40 अरब 87 करोड़ से ज्यादा होता है। यानी कि एक दिन में गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर सरकार के खजाने में करीब 13 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रेवेन्यू के तौर पर डालने का काम करता है। देखिए गुरुग्राम की रियल एस्टेट सेक्टर पर हमारी यह खास रिपोर्ट। गगनचुंबी इमारतों के बीच बसा गुरुग्राम शहर आज दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग छाप बनाए हुए है। लेकिन इस बीच इन इमारतों का और चमचमाती दुकानों के व्यापार की अगर हम बात करें, तो हर साल करीब 84 खरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी का लेन देन होता है। और इससे सरकार को हर साल 46 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर गुरुग्राम की बात करें, तो गुरुग्राम में एक दिन में अकेले रियल एस्टेट सेक्टर से रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 13 करोड़ 20 लाख 5,145 रुपए सरकार के खजाने में जमा होते हैं। तो वहीं अगर एक महीने की बात की जाए, तो एक महीने में गुरुग्राम की 9 तहसीलें 3 अरब 90 करोड़ 61 लाख 54,372 रुपए जमा कराती हैं। पूरे साल भर में रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार को करीब 47 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। टोटल जो एक साल का है वो लगभग 4,680 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी पूरे साल में इकट्ठी होती है और 232 करोड़ रजिस्ट्रेशन फीस आती है। गुड़गांव में 6 तहसील हैं और 3 सब तहसील हैं और लगभग जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे साल के 1,37,000 के करीब है पूरे साल के। सबसे ज़्यादा तो वज़ीराबाद है और सबसे कम जो है वो पटौदी है जी। यही कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, इससे मिलेनियम सिटी और विदेशों से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हर एक कोई गुड़गांव की तरफ ही आ रहा है और बहुत दिल्ली के लोग आ रहे हैं और भी दूसरे जगह से भी लोग आ रहे हैं और प्रॉपर्टी तो महंगी है ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हर साल प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और उसी हिसाब से आपके जो स्टाम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो भी बढ़ेगी। प्रदेश में जहां गुरुग्राम जिला सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू देने वाला जिला बना हुआ है, तो वहीं जिले की वजीराबाद तहसील भी सबसे अधिक कमाई वाली तहसील बन गई है। इस तहसील के अंतर्गत सबसे अधिक जमीन की खरीद फरोख्त होती है। गुरुग्राम जिले के सरकार को रजिस्ट्री करने और स्टाम्प ड्यूटी से ज्यादा हजारों करोड़ों की कमाई हुई है और उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वजीराबाद की है। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों की माने, तो गुरुग्राम के विकास के बाद यहाँ लोगों ने अपना आशियाना बनाने में काफी दिलचस्पी भी दिखाई है। चाहे देश के किसी भी कोने में हो या फिर विदेश में कोई रह रहा हो, वो भी गुरुग्राम में ही अपना आशियाना बनाने की चाह रखता है। ऐसे में यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम दिल्ली के बेहद नजदीक है और एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में गुरुग्राम में बड़े बड़े हाईवे और कनेक्टिविटी बेहतर होने के चलते यहाँ हर कोई रहना और बसना चाहता है। गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट जिस तरह से आगे चल रहा है, जिस तरह से लोग गुड़गांव में शिफ्ट कर रहे हैं, गुड़गांव में प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, वो सब गुड़गांव को एक अच्छा भविष्य की तरफ ले जा रही है। जो रिवेन्यू सरकार को मिलती है, वो रिवेन्यू डेफिनेटली इस विकास के प्रोसेस में लगता है। तरह तरह के डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें ये खर्च होता है। तो अच्छी बात है कि गुड़गांव की तरक्की कर रहा है, गुड़गांव का शहर काफ़ी चारों तरफ से तरक्की की तरफ चल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गुड़गांव एक अच्छा भविष्य देगा और इस रेवेन्यू का उपयोग सरकार विकास में करेगी। क्योंकि जितने भी रियल एस्टेट की सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में, गुड़गांव उसमें सबसे प्रायोरिटी पे इसलिए आ गया कि दिल्ली के करीब है, प्लस एक तो पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली, और दूसरा अब धीरे धीरे गुड़गांव जिस तरह से आईटी हब बनता जा रहा है, बेंगलोर और गुड़गांव जिस तरह से आपस में होड़ मची हुई है, तो गुड़गांव डेफिनेटली उनके प्रेफरेंस में है कि मैक्सिमम लोग गुड़गांव को ही अपना घर चुनना चाहते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम बेंगलोर में तो होती है, लेकिन गुड़गांव शहर के अंदर में क्या है कि लोग हर तरह के लोग यहाँ पे बस जाते हैं और उनकी प्रायोरिटी यह है कि वो गुड़गांव के पास रहें, दिल्ली के पास रहें। एयरपोर्ट होने की वजह से भी गुड़गांव अच्छा लिंक देता है, प्लस अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बन रहा है, ये डेफिनेटली गुड़गांव को बूस्ट देगा। अधिकारियों के मुताबिक जिले में
गुरुग्राम, मानेसर, वजीराबाद, सोहना, पटौदी समेत 9 तहसील और सब तहसील है, जिसके अंतर्गत ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सबसे अधिक रेवेन्यू वजीराबाद तहसील से आया है, जबकि पटौदी तहसील में सबसे कम रेवेन्यू आया है। सरकार को होने वाली आय का सबसे बड़ा हिस्सा गुरुग्राम से ही आता है।